ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आज हम जन्मतिथि मना रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव या जन्मतिथि का यहाँ पर उत्सव मना रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु आज से करीब 550 साल, मोटा मोटी 550 साल पूर्व अवतरित हुए। उसके पहले आज की तिथि को होली पूर्णिमा कहते थे। फिर चैतन्य महाप्रभु आ गए, फिर होली पूर्णिमा के साथ साथ आज की तिथि को हम लोग गौर पूर्णिमा भी कहते हैं। अच्छा लगा यह सुनकर? अंतर क्या है? अंतर यह है कि होली पूर्णिमा के दिन दोपहर के बाद आप अच्छे से मिठाई खाते हो, लेकिन जब गौर पूर्णिमा की तिथि आती है तो शाम तक आपको उपवास करना पड़ता है। अभी भी अच्छा लग रहा है? तो गौरांग महाप्रभु के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। अगर साउंड देवता हमारा साथ दे तो। हम विचार कर रहे हैं शुरुआत कैसे करें, क्योंकि आप में से कुछ लोग जो हैं गौरांग महाप्रभु के बारे में जानकार होंगे और कुछ इतने जानकार होंगे कि फिर कथा को हम गंभीर वृत्ति में प्रस्तुत करें कि थोड़ा सा हंसी मजाक में प्रस्तुत करें, यह प्रश्न। चलिए ऐसे शुरू करते हैं। आप लोगों को दिन भर जिन्होंने उपवास किया है उनके लिए है, जिन्होंने नहीं भी किया है आपके लिए भी है, लेकिन आप लोग बुरा मत मानिएगा। बुरा मानने वाली कोई बात है? कोई उपवास करके बहुत अधिक विशेष नहीं बन जाता है। हाँ, कहने को तो ये होता है कि अगर आपने एक दिन, पूरे भारतवर्ष ने एक दिन सबने उपवास किया, सिर्फ एक दिन का उपवास, तो गरीबी थोड़ी हट जाएगी, ऐसे कहते हैं, है ना? लेकिन मन का लालच जब तक रहेगा गरीबी कैसे हटेगी, बताइए? तो शुरुआत ऐसे करते हैं कि जिन्होंने उपवास किया है थोड़े थक गए होंगे,
उपवास का अर्थ यहाँ पर है कि आपने दिन में कुछ खाया नहीं है, कुछ लोगों ने जल भी ग्रहण नहीं किया होगा। अब देखिए प्रवचन कुछ थोड़ा सा समय चलेगा। वैसे जिन्होंने ऐसे उपवास किया है, अगर आप चाहें तो कुछ खा पी सकते हैं, समय हो गया तो उठकर जाना तो जा सकते हैं, वापस जरूर आ जाइएगा। प्रवचन के लिए नहीं, बाद में आरती है, आरती के लिए जरूर आइएगा, महत्वपूर्ण है। हाँ, प्रवचन के लिए भी आ गए तो अच्छी बात है। तो जिन्होंने उपवास किया है, क्योंकि थकावट हो जाती है, तो इतने वर्षों से जब हम ये सेवा कर रहे हैं, कुछ कथा वचन जो है श्रोताओं तक पहुंचा सकें, तो हमने ये देखा है कि थकावट से जब लोगों को नींद आती है तो हमारे पास एक प्रकांड ब्रह्मास्त्र है जिससे नींद दूर हो जाती है। ये भगवान ने विशेष करके हमें ये एक सिद्धि दी है। आपको पता है क्या सिद्धि है? हमारा बेसुरा गाना, गाने गाने का प्रयास। तो यहीं से शुरुआत करते हैं, ठीक है? गौरांग बोलीते हबे। नींद खुल गई? अब देखिए, इससे ज्यादा बेसुर हम नहीं गा सकते। पुलक शरीर हरि हरि बोलते। अभी आप लोग में से कुछ लोग ढूंढ रहे हैं कि क्या चल रहा है। कुछ कुछ शब्द जाने पहचाने लग रहे हैं, बोलीते मतलब ये। अब पूरा गारंटी हम देते हैं कि आप में से बहुत कम लोग जानते हैं कि पुलक का अर्थ क्या है। गुल्लक सुना है हमने, लेकिन ये पुलक का शरीर क्या होता है? बात सही है गलत है? सही है गलत है? हमारा आधा जीवन तो ऐसे ही गानों में निकल जाता है जिसका हम 3/4 अर्थ ही नहीं जानते, खाली धुन गुनगुनाते रहते हैं। बात सही है गलत है? आजकल रैप बहुत चलता है, पता नहीं क्या बोलते रहते हैं। कुछ लोगों को समझ में आता है, बाकी लोग नाटक करते हैं। तो पुलक समझ में नहीं आया ना, इसीलिए तो हम बैठे हैं यहाँ पर आपको बताने के लिए। पता है क्यों? क्योंकि हम उसका अभ्यास कर आए हैं आज से ठीक आधे घंटे पहले। आधे घंटे पहले हमने उसका अर्थ देखा और आपको बताने आ गए। देखिए कितने हम ज्ञानी व्यक्ति हैं। अच्छा बोलिए, जय राम जी की। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। राम, हमारे एक बाबा जी है ना, वो बीच में बोलते रहते ना, बीच बीच में राम राम। बिल्कुल। कृष्ण राधे गौरांग। हाँ, ये सब जो आपने किया इसको कहते हैं बोलना। आपने कुछ बोला है ना, राम जी का नाम लिया, राधा जी का नाम लिया आपने, कृष्ण जी का नाम लिया, गौरांग का नाम लिया। अब हमने गीत गाया है, गौरांग बोलते हबे, कि जब हमारे मुखारविंद से, अच्छा मुखारविंद समझ में आ गया? कहाँ है आपके पास? हम सबके पास, हर एक व्यक्ति के पास मुखारविंद है कि नहीं है? नहीं, वो मुख है, अरविंद को ठहरते हैं। खाली मुंह है हमारे पास, मुखारविंद कहाँ से है?
लेकिन ठीक है, कवि ने कहा हमको भी क्या, हम भी मान लेते हैं, हमारे पास मुखारविंद है। वाह, सोचिए किसी से बात करते हुए आप बोल रहे हैं मेरे मुंह से निकली हुई बात समझ में आए कि नहीं आए, उसको ऐसे बोले मेरे मुखारविंद से निकली हुई बात समझ में आए कि नहीं आए। तो हमारे मुखारविंद से जो शब्द निकले हैं भगवान के नाम, अब यहां पर कह रहे हैं कभी गौरांग बोलीते। जब आपने गौरांग का नाम ले लिया हबे, तो क्या होना चाहिए? केमिकल रिएक्शन है। क्या ये केमिकल रिएक्शन सबको याद है? 2H2 + O2 = अरे 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 गलत बोले, किसी को याद है 2H2 + O2 = H2O नहीं है, 2H2 है। गलत हो जाएगा, आपके आधे मार्क चले जाएंगे वहां। ये सीखा है ना, केमिकल रिएक्शन सबने सीखा है। हाँ, केमिकल रिएक्शन क्या है? बंदर जब सिंदूर देखता है तो हाथ में लेकर अपने मुंह पे लगाता है तो उसका मुंह लाल हो जाता है। जय होली। मतलब आपने कुछ किया तो उसका कुछ ना कुछ फल निकलेगा। बात सही है? तो गौरांग नाम लेने से क्या फल निकलता है ये कभी बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे। हम और आप जैसे लोग कभी 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 कुछ बोल देते हैं, आसमान से ऊंचा। कहाँ है भाई, आसमान से ऊंचा क्या होगा? बोल देता है कभी। तो यहाँ पर कवि क्या बोल दिए हैं? नरोत्तम दास ठाकुर जी है नाम उनका, कवि का। कहते हैं गौरांग का नाम लेते ही गौरांग गौरांग बोलिते हबे पुलक शरीर। थोड़ा आलाप उलाप लेने का प्रयास कर रहे हैं। पुलक शरीर, जैसे अचानक शरीर में झिंझनी आ जाती ना, कुछ बहुत ही पसंदीदा आपके सामने प्रसंग आ जाए ऐसे, और शरीर थोड़ा कांपने लगता है। वैसे गौरांग नाम लेने से शरीर कांपना चाहिए। देखिए भाई, व्यासपीठ पर बैठे हुए सत्य बोलेंगे हमारा शरीर तो नहीं कांपा, आपका शरीर कांपा क्या? हाँ, और एक बार प्रयास कर लेते हैं, गौरांग। नहीं कांप रहा शरीर, क्या करें? लेकिन कवि क्या कह रहे हैं? गौरांग का नाम लेते हुए शरीर में कपकपी आनी चाहिए, शरीर कांपना चाहिए। पुलक का मतलब है शरीर में इस प्रकार का रिएक्शन होता है, इस प्रकार से शरीर में परिवर्तन आता है कि आपके शरीर का रोम रोम जो है उस नाम को ऐसे चाटना चाहता है जैसे कि आप मध या शहद को चाटना चाहें। सिर्फ आपकी जिह्वा नहीं, सिर्फ आपका जीभ नहीं चाटना चाहता उस नाम को, आपके शरीर का एक एक रोम। अच्छा, एक आपको व्यवहारिक उदाहरण देते हैं। गुलाब जामुन किसको किसको पसंद है? हाथ ऊपर कीजिए। अहो मराठी लोक आपण आवडतं सगळ्यांना गुलाबजामुन, आवडते की नाही? कुठलंही सण आलं की कमीत कमी 2 पाहिजे की नाही वाटेत? हाँ, गुलाबजामुन। अब गुलाब जामुन के साथ थोड़ा सा रस भी रहे तो अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? लगता है कि नहीं लगता है? सांगा, हो कि नहीं? और जोरात बोला कि हो कि नहीं? हाँ, रस भी रहा तो अच्छा। लेकिन रस का एक स्वभाव है, वो एक जगह टिकता नहीं। गुलाब जामुन जो है अपने आप में वो अपने हाथ में ही रुकता है, कभी कभी फिसल जाता है लेकिन हाथ में रुकता है। लेकिन रस कहीं पर भी टपकता है। टपकता है कि नहीं टपकता है? टपकता है, बरोबर है कि नहीं? आता मला एक सांगा, एक चीज अभी आप बताइए, गुलाब जामुन खाने के बाद रस यहां पर टपक गया तो कितने लोगों ने ऐसे चाटा? और सोचिए, बहुत ही स्वादिष्ट गुलाब जामुन है, बहुत ही स्वादिष्ट उसका रस है, आपने यहां पर टपकाया और किसी ने उसको पानी से पोंछ दिया आपके कशाला? लगता है ना कि स्टॉक मार्केट में कुछ गिरावट आ गया, वो चाट नहीं पाए तो। हाँ या नहीं? इसको बोलते हैं शरीर का रोम रोम चाटने का प्रयास करना। जिस दिन भगवान के नाम के प्रति वैसा एक परिवर्तन आ जाए, उस प्रकार से हमारा भगवान के नाम के प्रति रुझान आ जाए, गौरांग नाम के प्रति रुझान आ जाए, तो कवि महाशय के अनुसार शरीर पुलक, शरीर कहलाएगा।
हरि हरि बोलते, उसके बाद हरि 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 हरि, रुक नहीं पाएगा। अच्छा, यहां पर कीर्तन हुआ, अच्छे से कीर्तन हुआ ना। कीर्तन करने के अलावा बाकी लोग कितने जल्दी बोर हो गए, जिसके पास माइक था उसको छोड़कर, और जिसको माइक दिया था उससे माइक छीन लो तो कितनी देर वहां पर बैठा रहेगा वो? नहीं ना। तो ये जो प्रक्रिया है, जहां पर एक बार आपने गौरांग कहा और उसके बाद आपकी छौती हरि, नहीं हरि, अपन नहीं हरि, इसको बोलते हैं हरि हरि बोलीते। और जब ऐसी हमारी अवस्था हो जाती है, ये कभी कर देखिए, मैं नहीं कह रहा, मैं आपको कोई उपदेश नहीं कर रहा हूं, मैं कौन होता हूं आपको उपदेश करने में? हो सकता हूं कोई, नहीं ना, कैसे आपको उपदेश कर सकता हूं? तो कभी महाराज कह रहे हैं, बस उनकी बात आप तक पहुंचा रहे हैं, पसंद आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं पसंद आए तो भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं। हरि हरि बोलीते, उसके बाद क्या होता है, आप हरि हरि बोलने से अपने आप को रोक नहीं पाते। हरि हरि बोलीते, और जिस समय आपके आयुष्य में, जीवन में कभी भी ऐसा अवसर आ जाए जहां पर आपकी ऐसी अवस्था हो जाती है, ट्यूं 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 ट्यूं, क्या होता है? ट्यूं 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 ट्यूं, क्या होता है? नयने, आंख में से नीर बहे, आंख में से क्या गिरने लगते हैं? आंसू। उस समय आपको सोचना नहीं पड़ता, भगवान मैं कितना पाती तो, मैं कितना नीच हूं, सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो हम हैं, सोचे भी नहीं तो भी हम हैं। तो सोचने के बाद आंसू आ जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हरि हरि बोलीते नयने बवे नीर, इसको बोलते हैं हरि नाम रुचि। देखिए, हम नहीं कह रहे, हम कौन होते हैं कभी वहां से कह रहे, क्या करें, उनका हमने पढ़ लिया, आपके सामने रख रहे हैं। बुरा मत मानिएगा, बुरा लग रहा है, लगना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ये पंक्ति एक बार गाते हैं, ठीक है। गौरांग बोलीते हबे पुलक शरीर, हरि हरि बोलीते नयने बहे नीरा। अच्छा, एक व्यक्ति ने वो जल्दी बंद कर दिया, और एक बार गाना है क्या? नहीं गाना, छोड़े, टाइम नहीं है इतना। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, अहो मला 30 वर्ष झाले। क्या बोला एक व्यक्ति ने? 30 साल हो गए मुझे। कितने साल हो गए? हाँ, 10 20 30, कितने? 30 साल। क्या करते हुए? मंदिरात जाऊन, दररोज जातो, काय हर दिन मंदिर जाते हैं हम, 30 साल हो गए मंदिर जाकर, आज तक मुझ में कोई परिवर्तन नहीं आया, मंदिर सब कोसला है। हो जाता है, बात सही है गलत है? कभी कभी मन में बात आती नहीं, क्या होगा मंदिर जाकर? अरे मंदिर में गया, हर दिन बैठ के प्रवचन सुना, मंदिर नहीं जाता था तो यूट्यूब का प्रवचन सुनता था। सुनते हैं लोग, अब यूट्यूब का प्रवचन सुनते सुनते यूट्यूब जो है शुद्ध हो गया, हमारी बारी अभी लग रही है। यूट्यूब पे प्रवचन सुना, खरं सांगतोय, एक भी प्रवचन आज तक याद नहीं है पूरा। बात थोड़ा हृदय के करीब वाली कह दी ना हमने, हाँ या नहीं? हाँ? एक भी प्रवचन याद नहीं है।
तो बड़े ऐसे कमेंट्स आने लगे सबके, बरोबर है यार, ये सब ऐसे ही है, दिखावा है, मानो तो है नहीं मानो तो है, हजारों कमेंट्स ऐसे। पोस्ट है ना, आजकल पोस्ट करता है कोई, गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह सुबह मुझे पोस्ट डाल दिया, क्या हो गया, साक्षात्कार। आज सुबह उठकर मुझे लगा आसमान सही में नीला है। उसके बाद सब कोई, क्या बात है, आज का दिन आपके मुबारक हो, कमेंट्स, ऐसे बहुत सारे कमेंट्स। तो आपके जैसे किसी सज्जन ने कमेंट लिखा, लंबा कमेंट लिखा, मैंने कहा देखिए महाशय, मुझे 30 से ज्यादा साल हो गए, 50 साल हो गए। कितने साल हो गए? 50 साल हो गए। मुझे 50 साल हो गए हर दिन वही काम करते करते, 50 साल हो गए, जिसमें से 20 साल मैंने माँ के हाथ का खाना बना हुआ खाना खाया, 30 साल घर में पत्नी है जो भी है उसके हाथ का बना हुआ खाना खाया। आज तक एक भी व्यंजन ठीक से याद नहीं है। आज सही है गलत है? किसको याद है भाई अपने घर में क्या खाना बना था, कौन सा याद है भोजन पूरी तरह से? ये सब ढकोसला है खाना, कोई प्रेम नहीं है, कोई फायदा नहीं होता खाना खाकर। तूने कहा देखिए बात ऐसी है, खाना खाने से मेरा स्वास्थ्य बना रहा, भले मुझे याद नहीं है कि क्या खाया, क्या बना था, स्वास्थ्य बना रहा, उसकी वजह से मैं अपने कर्म कर पाया, मुझे लाभ मिला इस संसार में। उसी प्रकार से जब मंदिर आते हैं, प्रवचन सुनते हैं, तो उस प्रवचन को श्रवण करने से, सुनने से आपका आध्यात्मिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य सुदृढ़ होता है। और जब वो सुदृढ़ होता है तो शायद अगला पड़ाव जो है आप उस पर चल सकते हो। अरे ये तो हमने सोचा था चुटकुला होगा, ये तो बहुत गंभीर विषय निकल गया भाई, ठीक है ना? विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे माना, कबे हम हैरी बो श्री वृंदावन। अच्छा, क्यों गौरांग के नाम का उच्चारण करने से हम अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मन में लगता है विषय छाड़िया, कब क्रोध क्यों नहीं आता मेरे जीवन से? क्यों आता है मुझे क्रोध? पक जाते हैं हम क्रोध से। पक गए कि नहीं पक गए? पक गया, क्रोध है इतना। ईर्ष्या क्यों नहीं जाती मेरे जीवन से? अरे कोई अचानक किसी के मन में, हमारे मन ईर्ष्या आ जाती है। लालच क्यों नहीं जाता मेरे मन से? तो हर व्यक्ति अपने बारे में ऐसा चिंतन करता ही है, इसे कहते हैं विषय। क्या कहते हैं? और हर व्यक्ति प्रयास करता है कि उसके जीवन से ये विषय निकल जाए, चाहता है। क्योंकि उससे परेशानी बहुत होती है। क्रोध से बोलकर डॉक्टर भी बोलता है बीपी बढ़ जाएगा। आपका बीपी अगर बढ़ गया है, डॉक्टर के पास अगर आप जाते हैं तो डॉक्टर एक बार पूछ लेता है क्या घर में कुछ टेंशन चल रहा है क्या? पूछता है कि नहीं पूछता है? फिर कोई ना कोई है ना, खूब ताप येतो सांगा काहीतरी डॉक्टर बोलते हैं ना। फिर लालच, लालच कैसे होती है? लालच पता है कैसे होती है? घर में अगर एक भगोना गुलाब जामुन बनाओ और हमें बहुत पसंद है, तो बार बार जाकर पूछते हैं, देखते रहते हैं, है ना अजून उद्यासाठी आहे ना, खूप छान है वो, खूब छान। अच्छा उतना भी नहीं होता, आधे रात को उठकर फ्रिज में देखते हैं, है ना अभी भी। रात की नींद खराब, लालच। अच्छा दूसरी लालच क्या है? ये लास्ट देख रहा हूं मैं रील, अरे इसके बाद वाला कितना अच्छा दिख रहा है, लालच। अहो 2 वाजले, दुपारचे 9 रात्रीचे, थोड़ा थोड़ा सा
अरे कल सुबह जाना है, ठीक है ना, उठकर, और सुबह वही 6 बजे उठकर जाना है, वो शरीर इतना दिन भर, शाम को आने के बाद परिवार के ऊपर गुस्सा, लालच। और खाली हम रील्स का ये नहीं बोल रहे हैं, अरे आप लोग थोड़ी इधर उधर का रील्स देखते हो, आप लोग एक प्रवचन के बाद दूसरा प्रवचन, रात के 2 बजे तक, है ना। आप लोग थोड़ी बाकी रील्स देखोगे, कौन देखता है? आप जैसे लोग नहीं देखते। नाही अजून एक काय महाराज किती छान सांगतात, अरे सुबह 6 बजे जाना है, दिन भर आपका खराब हो जाएगा। फिर एक दिन आकर कोई ना कोई ऐसे पूछता है, प्रभु जी बताओ ना क्या करें, वो मोबाइल पर ना मैं कुछ दूसरा नहीं देखता, वही अच्छी अच्छी चीजें ही देखता हूँ, लेकिन फिर रात के 2 बज जाते, कैसा वो छुड़ाऊं आदत। विषय छड़िया कबे, कब छूटेगा ये? क्यों? क्योंकि वो जब छूट जाएगा, शुद्ध बे मन शुद्ध होता है। शुद्ध मन का स्वरूप क्या होता है पता है? शुद्ध मन क्या होता है? शुद्ध मन पता है क्या होता है? सोचिए आप गंगा जी पर चले गए, हमारी गंगा जी है यहाँ पर गंगा जी के लिए कहाँ जाएंगे आप? पैठन जाएंगे, और कहाँ जाएंगे, है ना। अब गंगा जी चले गए, वहां पर आपके मन में आ गया कि किसी वहां पर बम्बन को पकड़ो, कोई वहां पर पुजारी होगा, कोई ब्राह्मण होगा, उसको बोलो कि भाई मेरे शांति के लिए कुछ आप करो, यहाँ पर कुछ पूजा वूजा करा दो मेरे हाथ। बात सही है? वो ब्राह्मण बोलता है ठीक है, हाथ में जल लो या कुछ भी फूल लो और खड़े रहो ऐसे। अगर आपकी आस्था है उसमें, तो आप खड़े हो, तो आपके मन में अगल बगल क्या चल रहा है या आगे पीछे आपके जीवन में क्या चल रहा है कुछ नहीं आता। वो कुछ क्षणों के लिए आपका मन शुद्ध है। शुद्ध मन का अर्थ होता है मन जो कहीं पर भी विचलित नहीं हो रहा है। यहां पर पढ़ाई की बात नहीं है, यहां पर कमाई की बात नहीं है, बस आपके मन में थोड़ी सी आस्था आ गई कि ये करना है, तो ये बोल रहा है तो इसको अच्छे मन से करते हैं, बस इतना ही बात है कि अच्छे मन से करते हैं। जब आप स्वयं ऐसा निर्णय ले लेते हो तो आप में ही वो हिम्मत आती है, आप में ही वो शक्ति ताकत आती है, आपके ही वो कर्म बन जाते हैं कि आपका मन उस क्षण के लिए शांत रहता है। उसे कहते हैं शुद्ध हबे मन। ठीक है, तो विषय कब छूटेंगे ताकि हमारा मन हमेशा के लिए शुद्ध हो जाए? ये कभी कह रहे हैं, देखिए मैं नहीं कह रहा हूं, कभी कह रहे हैं, नरोत्तम दास ठाकुर जी कह रहे हैं, विषय छड़िया तबे शुद्ध हबे मन, कबे हम हेरिबो। कब फिर दर्शन होगा? श्री वृंदावन। एक बार एक भक्त जो है वृंदावन पहुंचे, पता नहीं क्या उनके ऊपर वृंदावन का प्रभाव पड़ गया, क्या अचानक उन्हें सूची, वहीं पर रेती में बैठकर रोने लगे। सुबह का दोपहर हो गया, दोपहर का शाम हो गया, शाम का रात हो गया, 2 दिन चले गए, 3 दिन, वो बैठकर रो ही रहे। तो कुछ संतों ने आकर उनसे पूछा कि महाराज क्या हो गया आपको? उन्होंने कहा पता नहीं, ये वही रज है जिसका स्पर्श भगवान श्री कृष्ण के चरण करते हैं। यही सोचकर मुझे रोना आया। तो वहां के जो संत महात्मा थे उन्होंने कहा कि आपको श्री वृंदावन धाम का दर्शन हो रहा है। हमारा वृंदावन धाम का दर्शन कैसे होता है? चला चला पटापट पटापट करा करा, नाही तर दर्शन बंद होऊन जाईल, चला चला दुसऱ्या मंदिरात जायचं, चला चला आता खाण्यासाठी, हाँ या नहीं? तो दर्शन कहां से होगा? खाली एक पर्यटन करके आ गए ना। दर्शन तो वो होता है जहां पर आप आगे बढ़ ही नहीं पाते हो। जैसे रास्ते चलते चलते आपको अचानक कुछ बहुत ही अच्छा बिलबोर्ड दिख गया तो ये थाम थाम, तो ये दर्शन 2 मिनट का होता है। जब यही 2 दिन का हो जाए, 4 दिन का हो जाए,
तो इसको कहते हैं साक्षात्कार होना, अध्यात्म साक्षात्कार, बिलबोर्ड का नहीं भाई। एक बार एक साधु को बिलबोर्ड पर ऐसे ही खड़े होकर देख रहे हैं, किसी ने पूछा महाराज 2 दिन से आप ऐसे खड़े होकर क्या देख रहे हो? मैं सोच रहा हूं कि साधारण मानव में इतनी कलाकारी है, भगवान कृष्ण की क्या कलाकारी होगी, वही सोचकर मैं अचंभित हूं। आज तक हमारे जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ, इतना सुंदर प्रसाद खाकर भी हमें नहीं लगता है कृष्ण ने चखा होगा। अरे हमें इतना स्वादिष्ट लग रहा है, कृष्ण को कितना स्वादिष्ट लग, हमें क्या फर्क पड़ता है? क्यों? क्योंकि हमारा मन अब दूसरे किसी चीज पर बंदर की तरह दौड़कर बैठने वाला है। इसीलिए कवि क्या कह रहे हैं, विषय छाड़िया कबे शुद्ध हमे माना, कबे हम हेरबो श्री वृंदावन। चलिए अब आपको बताते हैं कि गौरांग नाम का इतना महात्म्य कैसे है। तो इसका सारा श्रेय, या ऐसा भी कह सकते हैं कि हमने जिस व्यक्ति के कारण ये गलती कर ली कि सुन लिए गौरांग नाम के महात्म्य के बारे में, वो इधर बैठे हुए अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी। इन्होंने सोचा कि क्यों ना दुनिया भर में लोगों को गौरांग महाप्रभु के महात्म्य का दर्शन करवाए। तो ये निकले दर्शन करवाने के लिए, और आज परिणाम हम देख रहे हैं कि लोग कहीं ना कहीं आकर गौरांग महाप्रभु के बारे में श्रवण कर रहे हैं। तो क्या है गौरांग महाप्रभु का महात्म्य? एक बार गंगा नदी के किनारे कुछ गांव के लोग, जिनमें से सुबह सुबह आ गए थे, सुबह सुबह गांव में से अक्सर जो लोग आते हैं वो पूजा पाठ करने के लिए आते हैं प्रातः, कपड़ा धोने के लिए या अन्य काम के लिए कोई नहीं आता प्रातः, वो दोपहर में आते हैं। गांव में आपको पता है गांव का व्यवहार कैसे होता है। ठंडी में सुबह सुबह कौन आएगा बताइए ना। दोपहर में थोड़ा सा घर का काम हो जाए, उसके बाद फिर नदी के तट पर आते हैं पानी इकट्ठा करने के लिए, जल लेने के लिए या पूजा पाठ के लिए। अक्सर सुबह सुबह लोग गंगा के तट पर आते हैं प्रातः, फिर थोड़ा 1 प्रहर 2 प्रहर वहां पर रुकते हैं, मतलब 1-2 घंटा। तो ऐसे ही प्रातः कालीन समय है। गंगा के दोनों तट पर लोग जो हैं अपना क्रिया कर रहे हैं, प्रातः क्रिया, पूजा वूजा कर रहे हैं। अचानक बड़ी बड़ी लहरें दोनों तरफ आने लगी। दूसरे तट की भी लहर उठकर एक ही तट पर आ रही है। तो लोगों को लगा ये क्या हो रहा है, ना तो तूफान है, ना ही पानी के बहाव में पानी का जो मात्रा है उसमें कुछ बढ़ाव नहीं हुआ है, उतना ही जल है पात्र में। तूफान भी नहीं है, आंधी भी नहीं है, हवा भी नहीं है। ये लहरें क्यों आ रही हैं और इस तट पर क्यों आ रही हैं? तो एक बड़ा ही बुद्धिमंत ब्राह्मण, उसने विचार किया कि कहीं आसपास कोई ना कोई व्यक्ति है जिसके प्रभाव से ये घटना घट रही है। तो उनका दर्शन एक व्यक्ति पे पड़ा। पहले भी शायद देखा होगा, नहीं देखा होगा, लेकिन आज विशेष रूप से उनका ध्यान उस व्यक्ति पर गया। तो तट पर पास में ही, जहां पर जल समाप्त होता है, नदी का पात्र समाप्त होता है, वहीं पास में ही करीब में ही तट पर खड़ा हुआ था।
चैतन्य भागवत नाम का एक ग्रंथ है, उसमें एक सुंदर वर्णन आता है। कितने लोग थोड़ा सा मतलब जिस गति में हम बोल रहे हैं थोड़ा सा फास्ट करें कि स्लो करें? बोर तो नहीं हो रहे हैं ना? पक्का? अच्छा, एक बार हाथ ऊपर करके बोलिए गौरांग गौरांग। ठीक, हाथ नीचे कर लिया, इससे कुछ नहीं हुआ। आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ इसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन देंगे, कुछ नहीं दे रहे, बस हमारे मन में ऐसे कुछ सूझ गया, हमने करवा दिया। व्यासपीठ की शक्ति तो देखिए क्या क्या करवाता है लोगों से। ठीक है, चलिए हमारे पीछे बोलिए। अजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। इसका अर्थ है कि आज यहाँ से निकलने के पहले अगर आप लोगों ने कम से कम 50-50 हजार दान पेटी में नहीं डाला तो आपके घर में कुछ ना कुछ, अगली बार से अगर कोई आपसे कुछ कहलवाता है जो आपके समझ में बिल्कुल नहीं आता, पहले अर्थ जरूर पूछ लीजिएगा। इसका अर्थ वो नहीं है। ये हमें इसलिए ध्यान में आया क्योंकि जो कथा हम सुना रहे थे, जो वर्णन सुना रहे थे, उसमें उस बुद्धिमंत ब्राह्मण ने जो बहुत ही वैचारिक स्वभाव था उसका। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ, देखिए कलयुग है, वैचारिक पद्धति बहुत लोगों को पसंद नहीं आती। हमारे साउंड सिस्टम को भी पसंद नहीं आया। कितनी विचार करा है समझ वैचारिक स्वभाव उसका, वो देख रहा है, उसकी दृष्टि पड़ती है इस व्यक्ति पर। क्या वर्णन है? चैतन्य भागवत में एक वर्णन आता है, अजानुलंबित, अजानु जिनके कंधे और हाथ इतने लंबे हैं जैसे कि महापुरुष के हाथ लंबे होते। देखिए, आपने कुछ लोगों के हाथ देखे जिनके छोटे हैं, थोड़ा सा अलग लगता है, लेकिन जिनके हाथ थोड़े लंबे हो सुंदर लगते हैं। हाथ लंबे हो, पैर लंबे हो, सुंदर लगते हैं, तभी तो मॉडलिंग करते हैं ना वो। हाँ या नहीं? बात सही है। मॉडलों को देखा है ऐसे लंबे लंबे, लंबे तो तभी होंगे थोड़े हाथ लंबे हो, पैर लंबे। अजानु लंबित, लंबे हाथ है, मतलब एकदम मॉडल की तरह, बहुत सुंदर। ठीक है, उसने देखा ये, अरे बाप रे, इतने दिव्य शारीरिक लक्षण, कौन है ये व्यक्ति? तब बाकी लोग तो यही देख रहे हैं कि भाई पानी आ रहा है, अपना सामान पीछे उठाओ, अपना आचमन पात्र पीछे हटाओ, जो प्लेट में पुष्प रखा हुआ है उसे पीछे हटाओ, नहीं तो सब बह जाएगा। गंगा जी जो है रुकने का नाम ही नहीं ले रही, बह जा रही है, बह जा रही है। तब ये व्यक्ति क्या करता है, जिसके ऐसे लंबी लंबी भुजाएं हैं, कमलायताक्षो, अक्ष जिसके सुंदर कमल के समान है, करुणावतारो, शरीर के रोम रोम में करुणा बह रही है। अब ये विचार करने का प्रयास कीजिए, कैसे करुणा बह सकती है शरीर के रोम रोम से? कभी कभी आप बोलते हैं ना, अरे वो इतना, मतलब उसका स्वभाव इतना सीधा है ना, कितना गाय जैसा स्वभाव है, मतलब हर उसके रोम रोम से ऐसा लगता है कि सीधापन है। बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो जब आपको रोम रोम से सीधापन दिख सकता है तो कभी को जो है करुणा नहीं दिख सकती। करुणा रोम रोम में क्या है? करुणा है। कमलायताक्षो करुणावतारो विश्वम्भरो द्विजवरो
मानवों में श्रेष्ठ। अब देखकर ही पता चल रहा है। जैसे देखकर आपको लगता है ना, पुढे जाऊन काहीतरी करणार, लगता है कि नहीं लगता है? देखकर काहीतरी करतो आप, पुढे जाऊन बोलते कि नहीं बोलते हैं? लगता है, कभी कभी ऐसा लग रहा है। विजयवरऊ युग धर्म पालो, युग धर्म का संरक्षण करने वाला। तो उस सज्जन ब्राह्मण को देखते ही, इस व्यक्ति को देखते ही लग रहा था कि इस व्यक्ति के यहां पर उपस्थित रहने से ही मात्र धर्म की स्थापना हो रही है। कभी कभी आपके जीवन में भी ऐसा कोई व्यक्ति आता है ना, अरे जब से वो आया ना, हमारे घर में जन्म लिया है, तब से सब कुछ बदल गया, ये लक्ष्मी आई है ना, तब से सारी सब मतलब गरीबी हट गई, सब ऐश्वर्य आ गया। बोलते कि नहीं बोलते? तो जिसके आने से, दिखने से क्या लग रहा है? युग धर्म पालो, युग धर्म का संरक्षण करते। इस व्यक्ति ने क्या किया? इस व्यक्ति ने थोड़ा आगे बढ़कर गंगा जी को स्पर्श किया, ऐसे जल उठाकर आचमन किया। जैसे ही गंगा जी का स्पर्श हुआ, गंगा जी और तिलमिला उठी। जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा बोलता है पापा पापा, मम्मी मम्मी, थाम बार थाम, तो थोड़ा सा उसको हाथ दे देते, थोड़ा सा बोलते बस बा बस, नहीं मर गए, और तिलमिला उठता है ना। बोलता है कि नहीं बोलता बच्चा? हाथ में लो, गोदी में लो, गोदी में लो, उठाने का। तो वैसे ही गंगा जी तिलमिला उठी। गंगा जी ने कहा ये स्पर्श से कुछ नहीं होता भाई, ऐसे बोली नहीं, आकाशवाणी पीछे डायलॉग। कभी कभी सीन में पीछे डायलॉग लगता है ना, आवश्यक होता है कि नहीं होता? वैसे डायलॉग गंगा बोली जी बोली, ये स्पर्श वर्ष इसमें काम नहीं चलेगा। ये छलांग लगाकर गंगा जी जो है सीधे जाकर चरणों को ढूंढा ली, और जैसे ही चरण का स्पर्श किया, गंगा जी शांत हुई। ये ब्राह्मण देख रहा है लाइव रियलिटी शो। ये सोच रहा है आज तक ऐसा कोई दृश्य देखा नहीं मैंने, ना आंधी ना तूफान ना हवा, कहीं से भी बहाव बढ़ नहीं रहा है। गंगा जी में अचानक इतना जो है लहरें आ रही हैं, गंगा जी तब तक थोड़ा शांत नहीं हो रही जब तक कि चरण स्पर्श नहीं कर रही। उसके बाद इस व्यक्ति ने क्या किया मालूम है? मुस्कुराया, मंद मंद हंसी चेहरे पर, जैसे पूर्णिमा को एकदम चांद खिल जाते हैं ना, वैसे मंद हंसी। सारी दिशाएं खिल उठी प्रकाश में, और वो बैठ गए पालथी मारकर, और गंगा जी जो हैं उनके गोदी में बहने लगी। मानो जैसे कि एक पिता किसी संतान को या किसी प्रिय को गोदी में स्थान देता है, वैसे। तब इस ब्राह्मण ने 1 और 1 11 होता है समझ गया। किसी के बहकावे में ऐसे फंसना नहीं कि 1 और 1 11 होता है, बिल्कुल नहीं होता, समझे? नहीं तो फिर 1 और 1 और 1 111 होना चाहिए, वो तो कोई नहीं बोलता। उसने 1 और 1 2 जोड़ लिया। उसने कहा मैंने कथा सुनी है, पुराणों में कथा आती है कि एक बार महादेव जी पता नहीं उनके मन में क्या प्रेम आ गया भगवान के प्रति। महादेव जी ने कहा आज मैं गाऊंगा, भगवान की प्रशंसा गीत के माध्यम से करूंगा। आज तक आपने कभी सुना है महादेव जी गाते हैं? अरे महादेव जी नटराज हैं, नृत्य करते हैं। आज उनका नया एक पहलू आपके सामने रख रहे हैं, गाते भी मस्त हैं। तो एक पुराण में कहा गया है कि नारद मुनि ने सोचा भैया गा रहे, छोटे भाई है ना,
पहले नारद मुनि ब्रह्मा जी से प्रकट हुए, तत्पश्चात रुद्र जी प्रकट हुए। भैया गा रहे हैं, नारद मुनि अपना वीणा उठाकर आ गए, हम भी साथ देंगे, क्यों ना हम एक बैंड बजाए नहीं बनाए। नारद मुनि वीणा लेकर आ गए। गणेश जी ने कहा मैं मृदंग लेकर आता हूं। आज तक कभी सुना है गणेश जी मृदंग बजाते हैं? अरे इतना मस्त बजाते हैं गणेश जी मृदंग। गणेश जी मृदंग ले आए, नारद मुनि वीणा ले आए, महादेव जी ऐसे बैठे और हरे कृष्णा बस 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 झालं। इसके आगे टाइम नहीं है ना। महादेव जी कीर्तन, अरे हम कीर्तन कर रहे हैं तो चंद्रदेव अपने गति पर चल रहे हैं, वायुदेव अपनी गति, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। महादेव जी कीर्तन करने लगे तो राधा और कृष्ण इतने मुग्ध हो गए, इतने मुग्ध हो गए, पिघलने लगे, साक्षात पिघलने लगे। ऐसे कहने के लिए नहीं, अरे ये खाकर ना मेरा दिल पिघल गया, ऐसा नहीं। उनका स्वरूप पिघलने लगा। तो भगवान ने कहा शंभो रुक जाओ भैया, नहीं तो देखो हमारी क्या हालत हो रही है। महादेव जी ने कहा है ना मैं नहीं मानता, मुझे नहीं लगता है कि मुझ में इतनी शक्ति है कि आपकी ऐसी अवस्था में करवा दूं। अरे बोले शंभु, तुम्हारे हृदय से जो प्रकट हुआ इतना मधुर है, इतना मधुर है कि हम इस सख्त स्वरूप में नहीं रह सकते, हमें तरल बनना पड़ रहा है, क्योंकि इतना मधुर है तुम्हारा ये भजन। महादेव जी ने कहा मैंने नहीं देखा, अब ऐसे बातें बना रहे। महादेव जी ने कहा कि अगर ऐसा है तो मैं अभी गाता हूं, मेरे सामने दिखना चाहिए वो। महादेव जी ने फिर से शुरू किया, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, थामा बस। पिघलने लगे, फिर से पिघलकर जल रूप में दोनों एकत्र आ गए। महादेव जी ने कहा अयो काय केलं मी। महादेव जी रुक गए, उन्होंने बोला ना 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 ना, अब से मैं गाऊंगा नहीं तो यह हालत हो जाएगी। अब सबको ही देख रहे हैं, पिघल के तो जल हो गया है, ये क्या है? भगवान ने कहा ये हमारी संतान गंगा, गंगा जी के प्राकट्य का ये भी कथा पुराणों में दिया गया। चैतन्य महाप्रभु ये साक्षात कृष्ण है। राधा रानी का भाव लेकर दोनों कृष्ण और राधा रानी एक होकर प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। कौन है चैतन्य महाप्रभु? राधा कृष्ण एक स्वरूप। देखिए राधा कृष्ण एक स्वरूप ये कोई नई बात नहीं है। जैसे पार्वती महादेव एक स्वरूप कोई नई बात नहीं है। अर्धनारीश्वर के रूप में है पार्वती और महादेव, है कि नहीं? एक स्वरूप। वैसे ही राधा कृष्ण युगल जोड़ी एक ही स्वरूप है, जिसमें आधा राधा रानी का स्वरूप है, आधा कृष्ण का स्वरूप है। देखना चाहें तो कभी वृंदावन चले जाइएगा आप, कुछ ऐसे स्थान है वृंदावन में जहां पर ये युगल स्वरूप दर्शन होगा आपको। यहां पर जब राधा कृष्ण एक होते हैं तो आधा आधा होकर नहीं, पूरे कृष्ण। जैसे सोचिए आपने बटाटा लिया, आलू लिया, मस्त उसका पेस्ट बनाया और उसके ऊपर आपने मैदे का लेप लगाया, अच्छा से उसको, मैदा अच्छा नहीं है लेकिन आजकल मैदे का ही बनाते, क्या कर सकते हैं, और उसको आपने तला तो बन जाता है समोसा।
अंदर क्या है? अंदर क्या है? असली माल। उसके बिना समोसा खाएंगे क्या? उसके बिना क्या हो जाता है? वो खाली पापड़ी। तो समोसे का असली स्वाद कहाँ है? अंदर में। लेकिन ऊपर का अगर वो लेप ना हो तो समोसा समोसा लगेगा क्या? आलू की भाजी लगेगी ना। बात सही है गलत है? तो जिसको भाजी नहीं खाना और पापड़ी नहीं खाना, खाली समोसा खाना, वो क्या करता है? समोसा अंदर असली माल अच्छे से बना हुआ, ऊपर से वो लेप भी चाहिए, वो जो आटा है वो भी चाहिए सख्त जो। तो जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण प्रकट होते हैं तो कृष्ण ही है, लेकिन कृष्ण का वर्ण क्या है? गहरा रंग है, श्याम वर्ण, जिसको कभी कभी हम लोग बोलते काला है, किसी कभी कभी हम बोलते हैं नीला है। श्याम वर्ण का अर्थ होता है गहरा रंग, और हल्का रंग होता है उसे कहते हैं गौर वर्ण। गहरा और हल्का समझ में आ गया? रंग में जब रंग की बात होती है हिंदी में तो हम क्या कहते हैं? रंग गहरा है या हल्का है? हल्का मतलब फेयर, FAIR मतलब गोरा, मतलब जिसमें ज्यादा प्रकाश है। लाइट जब जाता है उसके ऊपर किरणें जब पड़ती हैं तो ज्यादा प्रकाश में हो जाता है, और गहरा रंग किरणें दब जाती हैं उसमें, इसलिए वो कैसा लगता है? काला लगता है, गहरा रंग। समझ में आ गया? तो श्याम वर्ण मतलब गहरा रंग। कृष्ण का स्वरूप कैसा है? श्याम वर्ण। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप कैसा है? गौर वर्ण। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि ऊपर से राधा रानी का कांति है, उनका भाव है, और उसके पीछे कारण यह है कृष्ण पिता है, राधा जी जो है वो मां का स्वभाव है। जब भगवान ये स्वरूप धारण करते हैं तो पिता का धाड़स और मां की ममता, पिता का कष्ट करने का स्वभाव या दूरदर्शी स्वभाव, और मां का क्षमा करने की जो क्षमता है, दोनों एकत्र आते हैं। और ये स्वरूप बहुत महत्वपूर्ण है भगवान का, नहीं तो कलयुग में हमारी हालत खराब हो जाएगी। अर्जुन भगवान का इतना प्रिय मित्र है, वो रोने लगा तो सबसे पहले भगवान ने उसे डांट दिया, कितनी मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हो। अर्जुन रो रहा है भाई, अर्जुन को ऐसे मतलब पाल्पिटेशंस, हार्ट अटैक जैसे आ रहा है, मुझे समझ में नहीं, पसीना छूट रहा है, और भगवान बोलते हैं कहां से ये दशा हो गई तुम्हारी अर्जुन? पिता का स्वभाव है ना, पिता पहले क्या करेगा? पहले डांटेगा, उसका बोलेगा ठीक है अभी शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, डर मत। पिता का स्वभाव है। लेकिन वहां पर माँ का स्वभाव क्या होता है? अरे नहीं मेरा बेटा क्या, अरे नहीं रोते रोते कुछ नहीं कुछ नहीं। और जब बच्चा थोड़ा शांत होता है तो गलती क्यों किया? माँ ऐसे करती है। बात सही है? अब खाली माँ रहे तो बच्चा अपने रास्ते कभी बदलेगा नहीं, और कभी पिता रहे तो बच्चा बोलेगा अपन भी बाप है। तो दोनों का होना बहुत आवश्यक है। कलयुग में हम लोग बहुत ही विचित्र स्थिति में, कलयुग में क्या हमारी स्थिति है? बहुत ही विचित्र स्थिति है। समझाने के लिए उदाहरण देते हैं। एक बार एक गुरु ने एक शिष्य से कहा बेटा थोड़ा सा पेट ठीक नहीं लग रहा है, भोजन के बाद भारी लग रहा है, थोड़ी हरी टकी लेकर आ जाओ। हरी टकी जानते हैं? हरड़ा, हरड़ा पता नहीं? पता है हरी टकी क्या होता है? एक प्रकार की जड़ी बूटी है। अब उसका स्वरूप कैसा होता है? फल के रूप में होता है, छोटा छोटा फल होता है, वो उसको सुखाना पड़ता है हरी टकी को। अब हरी टकी का जो औषधीय गुण है, हरी टकी का औषधीय गुण किसमें होता है? जो फल का छिलका होता है ना, उसमें उसका औषधीय गुण होता है।
उसकी जो बीज होती है वो बहुत कड़वा होता है। बात समझ में आ रही है? तो गुरु जी ने लड़के से कहा, बेटा, शिष्य से कहा, बेटा मेरे थोड़ी हरी टकी ले आओ। वो गया, हरी टकी का फल लाया, ऊपर का छिलका फेंक दिया, बीज लेकर आकर दिया गुरु जी को। गुरु जी ने कहा, ये बेटा ये क्या किया, ये इतना कड़वा है, बीज नहीं खाया जाता है, छिलका खाया जाता है। ठीक है गुरु जी, क्षमा कर दीजिए। 2 दिन के बाद गुरु जी ने कहा, भोजन में थोड़ा सा बेस्वाद है, थोड़ा सा इसमें पचने के लिए ना थोड़ी काली मिरी लगेगी, काली मिरी लेकर आ जा बेटा। फिर क्या, काली मिरी भी फल रूप में होता है, आजकल सब कुछ बाजार में मिलता है, पुराने जमाने की बात है। उसका भी फल होता है, उसमें बीज होता है और छिलका होता है। अब इसमें क्या करना है, छिलका फेंकना, बीज लाना। बच्चे ने क्या किया, अरे गुरुजी ने पिछले बार कहा था छिलका लाओ बीज फेंको, बीज फेंक दिया, छिलका लेकर आया। गुरुजी ने कहा, बेटा ये क्या किया, काली मिरी में बीज महत्वपूर्ण होता है। हमारी दशा कुछ ऐसी है, हम ऐसे शिष्य हैं, हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति कुछ आती है, कोई गुरु उपदेश होता है, बोलते बच्चा अहंकार त्यागो, इतना अगाऊपना छोड़ा, थोड़ा सा विनम्र हो जाओ। बात सही है? हम इतने विनम्र हो जाते हैं कि कहीं दिखाई नहीं देते। नाही, गुरुजींनी सांगितलं विनम्र व्हायचं, मला काहीच जमत नाही हो, कुठे गेलो तर आम्हाला असं वाटतं मीच करतो, आता काहीच करणार नाही। विनम्रता का हमें अर्थ लगता है निष्क्रिय हो जाना। फिर गुरुजी बोलते हैं कि बेटा ऐसा नहीं है, थोड़ा सा आकर सेवा भी करो। अब सेवा करते हैं, दूसरा करता है, ये करता है, फिर हमको लगता है ये कर रहा है, वो कर रहा है, मेरे को तो कुछ नहीं मिल रहा है, अगाऊपना फिर से आ जाता है। फिर गुरुजी समझाते हैं, बेटा नहीं, इतना अगाऊपना मत करो, इतना अपना अहंकार मत दिखाओ, थोड़ा सा विनम्र रहो, फिर से निष्क्रिय हो जाते हैं। ये जो चलते रहता है ना कलयुग में, बाकी युगों में ऐसा नहीं होता। बाकी युगों में इस प्रकार से व्यक्ति जो है ना, कभी इधर कभी उधर इतना पलट नहीं करता, कलयुग में बहुत करता है। क्योंकि एक तो उसे लगता है कि अगर मुझे कोई नहीं जाना तो फिर क्या जीवन का अर्थ है। फिर कहीं से उपदेश मिलता है कि बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, अहंकार जो है वो सबसे बहुत घातक होता है, मुझे कोई नहीं जाने, यही अध्यात्म का अर्थ है। अरे भाई, सेवा पर ध्यान दो, करतोय ना, पण काय ते सेवा करतो करतो करत करत ना कधी कधी असं आम्हाला अहंकार येता है। अहंकार क्या किया जाए बताएं? इसलिए चैतन्य महाप्रभु जैसा कोई व्यक्ति चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई तो होना चाहिए जो हमें समझाए कि ऐसी परिस्थिति में सबसे आसान प्रक्रिया क्या होगी। क्योंकि ना तो दान जमता है, ना धर्म जमता है, ना सेवा कर पाते हैं ठीक से, क्या कर पाए, यज्ञ नहीं करते। अरे हमारे स्नान करने पर नानी याद आती है, पता नहीं दादी क्यों नहीं याद आती, खाली नानी याद आती है। बात सही है? इतनी गर्मी में भी आदमी सोचता है सकाळी झालं ना, आता संध्याकाळी कोण करणार। वाटर कंजर्वेशन, पानी वाचवा, और फिर बड़े अच्छे से बोलेंगे हमारी दादी ना 4 किलोमीटर जाती थी नदी को, वहां से पानी लेकर आती थी, आम्ही बाथरूम पर्यंत पण जात नाही। तो निद्रा, आलस, सबसे भयंकर समस्या कलयुग में है आलस। आलस की वजह से अहंकार आता है, काय आम्ही जास्त केलं तरी त्यांचंच नाव पुढे पुढे। करते रहो ना, आपको करना में आनंद आ रहा है कि किसका नाम हो रहा है उसमें आनंद आ रहा है। लेकिन करने के बाद वो आलस है ना जो आपको रोकता है कि वो कम कर रहे हैं, हम ज्यादा कर रहे हैं, हम ज्यादा क्यों करें। आलस रोकता है। और उसी प्रकार से जब आप दूसरे छोर पे चले जाओ तो विनम्र विनम्र नहीं, आम्ही काहीच करू शकत नाही हो, आप प्रार्थना करो ना हमारे लिए। अब प्रार्थना भी हम ही करें। एक तो खुद के लिए प्रार्थना पूरी नहीं पड़ रही है, आपके लिए प्रार्थना भी करें। आलस, आलस्य तमो
आलस्य तमोगुण का लक्षण है और कलयुग में तमोगुण का ही राज्य चलता है। तमोगुण का अर्थ होता है निद्रा। नींद व्यक्ति को कब आती है? या तो बहुत थका हुआ हो, या फिर जीवन में इतना वो बोर हो गया हो, गाइस नहीं इतना सोपा। और जहां पर जगना चाहिए, जैसे कि जहां पर उपदेश हो रहा है, कथा चल रही है, वहां पर थकावट की वजह से सोचता नहीं, काहीच चालत नहीं, काहीच होत नाही, ते झोपून टाक। आलस। तो चैतन्य महाप्रभु इसलिए प्रकट हुए हैं राधा रानी का स्वभाव लेकर, क्योंकि राधा रानी ने कहा कि प्रभु आप जा रहे हो, आप अवतार ले रहे हो, अवतार लेकर आप क्या करोगे? अवतार लेकर आप लोगों से कहोगे अपने जीवन में कुछ अच्छे कर्म करने चाहिए। लोग बोलेंगे हो महाराज, कर तो ना। लेकिन फिर जैसे ही पीठ उनकी मुड़ जाती है, जैसे ही वहां से हट जाते हैं, इतने सारे प्रलोभन आ जाते हैं उनके पास, इतने सारे प्रलोभन। गाड़ी अलग अलग प्रकार के, कपड़े अलग अलग प्रकार के, यहां तक कि तेल भी अलग अलग प्रकार का हो गया। आजकल तो गंध पण अलग अलग प्रकार, अहो आम्ही तिथून आणलो द्वारकेतून, वो भी अलग अलग प्रकार। इतने प्रलोभन आ जाते हैं कि कितना भी सज्जन व्यक्ति हो, वो प्रलोभन को दूर कर ही नहीं पाता। क्या करे, वो नहीं दूर कर पाता। तो राधा रानी ने कहा कि प्रभु आप लोगों से जाकर कहोगे, लोग कर नहीं पाएंगे, फिर आपका स्वभाव प्रकट हो जाएगा। क्या स्वभाव प्रकट होगा आपका? जैसे आप व्यवहार करोगे वैसे ही आपको फल मिलेगा। इसमें मैं कोई हस्तक्षेप नहीं करने वाला। कलयुग में इससे किसी को लाभ नहीं मिलने वाला, सबका नुकसान होगा। इसलिए मुझे आपके साथ आना पड़ेगा, सिर्फ आपके संग में रहकर नहीं, आपका जो स्वभाव है उसके ऊपर मुझे भारी पड़ना पड़ेगा। अपना भाव जो है आपके ऊपर रखना पड़ेगा। तो कृष्ण को यह बात जो है समझ में आ गई, उन्होंने बात मानी। तो वास्तव में इसलिए चैतन्य महाप्रभु को कहा गया है महावदन्याय। महावदन्याय का अर्थ है ना भूतो ना भविष्यति। इतना दयालु अवतार आज तक किसी ने नहीं देखा। आज आपको पूरी कथा नहीं समझा पाएंगे, लेकिन नवद्वीप महात्म्य में पार्वती मैया का जो उद्गार है वो समझाते हैं। बहुत युग पूर्व, देखिए कुछ ऐसी ऐसी कथा सुनाएंगे जो शायद आपने पहले सुनी नहीं होगी, यूट्यूब पर भी नहीं सुनी होगी, हमने कहीं से ढूंढ कर लाया है, खोपचे खोपचे में जाकर। अगर सुना होगा तो मेरा क्या। पार्वती मैया एक दिन देख रही है महादेव जी ये नाच रहे हैं, ये नाच रहे हैं, 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 और बोले गौरांग गौरांग गौरांग। पार्वती मैया सोच रही है हाँ कौन है गौरांग, कौन है ये गौरांग। उन्होंने महादेव जी को अहो अहो ऐका गौरांग गौरांग गौरांग।
उस दिन महादेव जी किसी और मूड में थे। अरे सुनो, सुनिए जी, प्रभु सुन रहे हैं? तो पार्वती मैया भी बोलने लगी गौरांग गौरांग। फिर अरे ये कब से बोलने लगी? पार्वती मैया समझ गई, इनको अटेंशन अगर चाहिए तो एक ही रास्ता है, गौरांग गौरांग। पार्वती मैया ने कहा महादेव जी तुम भी, पहले ये बताओ ये गौरांग कौन है? काय सांगू देवी, अहो सांगा ना, अहो कितपत सांगू, अहो सांगा ना। फिर महादेव जी ने समझाया कि भगवान जब अवतार लेते हैं तो लोक कल्याण के लिए अवतार लेते हैं, लेकिन ये जो अवतार आने वाले हैं कलयुग में, ये कब अवतार लेंगे उसके लिए आज से मैं इतना उत्सुक हो रहा हूं। अरे कौन है बता, कैसे बताऊं पार्वती ने, बताऊंगा तो यहीं पर मूर्छित गिर जाऊंगा। विचार करते ही मेरे शरीर में पूरा ऐसे रोम पुलकित हो रहा है, एक एक रोम प्रसन्नता से नाच रहा है। कैसे बताऊं मैं आपको? खाली एक कह सकता हूं, आप उस धाम में जाइए, उस क्षेत्र में जाइए जो साक्षात वृंदावन है, लेकिन स्वरूप उसका वृंदावन से कहीं बढ़कर है। वृंदावन जहां पर दया का धाम है, ये धाम जो है ये दया के साथ साथ परम करुणामयी, परम उदार धाम है। इसका नाम है श्री मायापुर धाम। आप वहां जाए, वहां पर 9 द्वीप हैं, उसमें से किसी एक द्वीप पर जाकर आप तपश्चर्या कीजिए। गौरांग महाप्रभु की कृपा हो गई तो साक्षात दर्शन देंगे, और उसके बाद आप देख लीजिएगा कि आप भी किस प्रकार से गौरांग नाम लेते हुए पूरी तरह से मुग्ध हो जाएंगे। पार्वती माई एक द्वीप पर गई और वहां पर एक वृक्ष के नीचे तपश्चर्या करने लगी और ध्यान लगाने लगी। ये मंत्र, ये नाम जो महादेव जी बार बार ले रहे थे, गौरांग गौरांग। घनघोर तपस्या किया पार्वती मैया ने, और श्री गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, दर्शन दिया देवी को। देवी ने जब दर्शन प्राप्त किया, ये ठीक नहीं है, आई डोंट लाइक दिस, नॉट फेयर। गौरांग महाप्रभु ने कहा क्या हुआ? आपने मुझे बनाया है माया। लोग कहते हैं कि जहां पर माया होती है वहां पर कृष्ण नहीं होते। अभी तक मैं लोगों की बातों को इतना ही मानती थी, लेकिन आज अभी आपका दर्शन करके मुझे डर लग रहा है कि अगर मैं माया हूं, और माया को हमेशा लोग बाहर रखते हैं क्योंकि वो कृष्ण को चाहते हैं, जो कृष्ण को चाहता है वो माया से दूर रहता है, तो मुझे आपसे दूर रहना पड़ेगा। नॉट फेयर। मुझे क्यों दूर रखा है आपसे? मैं आपके चरणों में आश्रय लेना चाहती हूं। ऐसा कहकर पार्वती मैया ने गौरांग महाप्रभु के चरण का जो रज है वो लेकर अपने माथे पर मध्य भाग में लगाया। तब से उस द्वीप का नाम हो गया सीमंत द्वीप, क्योंकि इस मध्य भाग को सीमंत कहते हैं। अब ये सिर्फ स्त्रियां नहीं करते भाई, पुरुष भी करते हैं। ऐसे उठाकर करते हैं कि नहीं करते? लगाते हैं। हम खाली बोलते हैं तिलक लगाओ, कोई चीज, प्रक्रिया वही। ये करने के बाद महाप्रभु ने उन्हें आशीर्वाद में कहा कि देवी, इस धाम में आप माया नहीं हो, और माया रूप में आप में कोई कमी नहीं है। साक्षात श्रीमती राधा रानी ये हमारी परम शक्ति है, उनके बिना मैं कोई कार्य सिद्ध नहीं कर पाता। राधा रानी का ही स्वरूप आप हो इस जगत में, इसलिए देवी आप राधा रानी से अभिन्न हो। आप लोगों को कृष्ण से दूर नहीं रखती, आप लोगों को शुद्ध करती हो ताकि वो कृष्ण के पास आए, हमारे पास आए।
और हमारा वरदान यह है कि जो भी भक्त आपका आशीर्वाद लेते हुए मेरा नाम स्मरण करेगा, उसे निश्चित रूप से दर्शन प्रदान करूंगा। आप प्रौढ़ माया के रूप में इस धाम में नित्य वास करो। तो जिस प्रकार से उस ब्राह्मण देवता ने, कृष्णा चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं उनके बारे में, नहीं, ये चैतन्य मंगल में लोचन दास ठाकुर जी लिखते हैं, उन्होंने देखा कि कैसे गंगा देवी महाप्रभु के चरण आश्रय प्राप्त करना चाहती, क्योंकि साक्षात उनके प्रभु हैं, उनके जन्मदाता हैं। उसी प्रकार से पार्वती मैया जो है वो अपने आप को भगवान के शक्ति का ही स्वरूप कैसे है ये समझकर प्रौढ़ माया के रूप में विराजमान है। तो ये है श्री गौरांग महाप्रभु का महात्म्य। कभी आप आते रहें, कभी हमारा और पढ़ाई हो जाएगा और हमें लगे कि हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया तो और बताएंगे आपको, ठीक है? सुनना चाहेंगे ना गौरांग महाप्रभु के बारे में? ठीक है, थोड़ा पढ़ भी लीजिए, बाहर किताब भी है, चैतन्य चरितामृत है, उसमें सारा ये वर्णन आ जाएगा। जो वर्णन नहीं है आप हमको बता दीजिएगा, हम आपको फिर से वो श्रवण करवाएंगे। अब हम जहां पर हैं और जहां चैतन्य महाप्रभु है, ये डॉट को कनेक्ट कैसे करें? कहानी तो हमने सबने सुन ली, चलो दर्शन भी कर लेंगे। अब करना क्या है? करना क्या है? तो क्या करना है? उसके लिए हम फिर से इस बार हम और एक कवि का आश्रय लेंगे। गौरांग करुणा करो, दीनहीन जाने, मौसमा पतिता प्रभु, नाही त्रिभुवने। अब ये कहना बहुत आसान है क्योंकि हम सब रीलबाज हैं ना। क्या है हम? क्या है हम? रीलबाज है, मतलब कैमरा पर कहने की आदत है। और कैसे दिखते हैं फोटो, हाँ या नहीं? क्या करेंगे बताएं ना। ऐसा नहीं है कि हमारी वो आदत है, हाथ में मोबाइल फोन आ गया सबका, लगता है ना कि भाई कोई ना कोई फोटो ऐसा खींचे ही, हमारा लगता है। इतना स्ट्रेस आता है, कभी कभी लगता है कि हमेशा 24 घंटे हम पोज दे रहे हैं, हाँ या नहीं? कोई दूसरा किसी और का फोटो लगाता है, खींच रहा है, हमें लगता है हमारे लिए बाजूला से नहीं, अरे वो अच्छा से ऐसे करके खाली जिसका चाहिए उसका खींच रहा है, मेरा भी। दीनहीन इसे कहते हैं। दीनहीन का मतलब होता है इतना गया गुजरा व्यक्ति कि कोई ना कोई थोड़ा सा उसको थोड़ा सा लाड़ कर ले, यू 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 ये, अब हम दौड़ते हुए जाते हैं, आओ हो बराबर बराबर। इसे कहते हैं दीनहीन। इतनी लाचारी आ गई है, इतनी लाचारी आ गई हम में कि कभी किसी के मन में बात भी नहीं होती कि वो हमारा तिरस्कार करना चाहता, हमें लग जाता कि तिरस्कार कसं काय त्यांनी केलं, नहीं हिम्मत कसं काय झाली त्यांची, उसका करने की कोई इच्छा नहीं, वो जानता भी नहीं कि हमें क्या कौन है। अगर हमें लग गया ना ये बात, खत्म। लाचारी देखिए हमारी, इतना टाइम हमारे पास कि कोई करना भी नहीं चाहता, उसके पीछे भी हमारे लिए एक स्टोरी है, हम स्टोरी बना लेते हैं। इतना टाइम कहां से आ गया आपके पास? क्योंकि मसाला मिक्सर में बनेगा, काम कंप्यूटर करेगा, कैलकुलेशन कैलकुलेटर करेगा, तो टाइम ही टाइम मिलेगा ना। जिस बुद्धि से आपने याद करना चाहिए सारे पहाड़े,
अब कैलकुलेटर काम करता है आपका, तो बुद्धि क्या करेगा? तसं का वागले ते, अहो त्यांचं नावच वागले आहे. कसं काय वागले? तो ये दीनहीन इसे कहते हैं. हमें लगता है दीन मतलब मैं बहुत पापी हूं. अरे वो छोड़िए, वो छोड़ो, कल की बात है, कल की बात पुरानी. ये पुरानी बात हो गई कि हम पापी हैं, हम, ये सब पुरानी बात हो गई. आज का ब्रेकिंग न्यूज क्या है? लाचारी हमारी. ये ब्रेकिंग न्यूज है. क्या है हमारी? लाचारी. कोई तो हमें थोड़ा सा लाइक दे दे, 1 स्टार लाइक. अहो द्या की. अहो किती फोटो पाठवला आता. एकदा व्हॉट्सअपवरती करा ना लाईक, फेसबुक वरती करा ना लाईक. लाचारी तो देखिए. तो इसलिए दीनहीन समझकर प्रभु, अरे हाड़ मास के लोगों से हम लाइक चाहते हैं. क्या हमारी दुर्दशा हो गई है. कभी कभी लोगों को मनुष्य नहीं मिलता तो अपने डॉगी से, सी माय डॉगी लाइक्स मी. अच्छी बात है. पहले भी कुत्ता हमको चाहता था, लेकिन अब दिखाना क्या चाहते हैं हम रील पर? माय डॉगी लाइक्स. अरे बाबा, हमारे यहाँ पर आ जाओ, हमारे कुत्ते हमसे प्रेम करते हैं, हम भी उनसे प्रेम करते हैं, लेकिन उसका रील बनाकर बनाते हैं. बनाइए, लेकिन अगर आपकी हालत खराब हो जाती कि किसी ने लाइक नहीं किया, तो क्यों बना रहे आप रील? मत बनाइए. बना, हम नहीं बोल रहे कि बनाना नहीं चाहिए, ये नहीं बोल रहे. उसके पीछे जब आप परेशान हो जाते हो ना, कोणीच लाईक करत नाही, आता काय केलं पाहिजे? चला कुठे जाऊया, नवीन साडी घेऊया, नवीन ड्रेस घेऊया, नवीन जॅकेट घेऊया. कशाला? फिर से पोस्ट करेंगे. अच्छा नहीं, हम लोग डिवोटी है ना, नया प्रकार से तिलक लगाना, फोटो घ्या आता, पोस्ट. चाललो मंदिरात, ठीक है, पोस्ट केलं, काही प्रॉब्लेम नाही. आता लोक लाईक करत नाही, वो परेशानी जो है ना, इसको कहते हैं लाचारी. ये लाचारी है. तो इसलिए कवि क्या कह रहे हैं? करुणा कर दे, करुणा कर दे. ए भैया भीख मांग रहे हैं, दया दे दे, दया दे दे. किससे? गौरांग करुणा. गौरांग के नाम पर दे दे बाबा, दे दे, दे दे, दे. दीनहीन जान. ओ गौरांग, हाथ टूट गया मेरे, कमर टूट गई, अब तो दया कर दे प्रभु. दीनहीन जाने मौसमा पतित प्रभु. प्रभु मैं सही में पतित हूं. क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि सारी दुनिया ने मेरे पोस्ट को लाइक करना चाहिए. अच्छा, सारी दुनिया नहीं कर रही है तो मेरे समाज वालों ने करना चाहिए. अच्छा, समाज वाले नहीं कर रहे तो कम से कम मेरे घर वालों ने करना चाहिए. देखिए, बुरा लगता कि नहीं बुरा लगता, आप इलेक्शन में खड़े हो जाओ और आपको खाली 1 वोट मिलता है, वो भी आपका, आपके परिवार वाले भी आपको वोट नहीं देते. कभी कभी तो आपको वो भी नहीं मिलता, क्योंकि आप भी तो उसको वोट करके आए जाते हो. मौसम पतित प्रभु. ये जो इतना मन में भूख आ गया है ना, कि कहीं ना कहीं से लाड मिलना चाहिए. कोणीतरी करा ना लाड. नाही, पुरे परत परत नाही. ते कितना केलं आम्हाला, काय आम्ही किती किती केलं. फिर उसके बाद हम तोलना शुरू करते हैं, हम कितना किए उनके लिए, इन्होंने क्या. और अरे नहीं किया तो मतलब क्या? क्या है, हमारे घर वाले नहीं है क्या? खाली हम करेंगे तभी करना चाहिए क्या? ये जो परेशानी है, इससे बाहर निकालो प्रभु. ये बाकी जो है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, छोड़ो, कल की बात, ये कल की बात है. ये इससे इतना ये दिमाग की तरह हमें इतना खोखला कर दिया कि अभी और खोखला नहीं कर सकते हम. पूरी तरह से करप्ट हो गया हमारा सिस्टम. मतलब हमारा ओएस काम ही नहीं करता, ऑपरेटिंग सिस्टम. कैसे काम करेगा? नाम जब करते हैं हरे कृष्णा, कुछ और याद आता है. ऑपरेटिंग सिस्टम ही खराब हो गया भाई.
हमारा मोबाइल करप्ट हो गया वायरस से, काम नहीं कर रहा। उसको बोलते हैं हरे कृष्णा, वो बोलता है गोविंदास रेस्टोरेंट, वड़ा पाव, वैष्णव वड़ा पाव। जब करते हुए हरे कृष्णा, हो बघा ना संपलं नाही ना ते, कृष्ण कृष्ण हरे, संपलं तरी काय, दुसऱ्या दिवशी येऊन घ्या ना, वो होता ही नहीं, क्या करेंगे। तो मोस्ट, इसलिए अपने आप को पतित समझने के लिए ना कोई बड़ी कल्पना मत कीजिए कि रावण की तरह हम पतित नहीं बन सकते। रावण के वो एक ही था, वन एंड ओनली पीस, रावण। ना तो उसके जैसे कुंभकर्ण था, ना उसके जैसे, हाँ हमें इतना दुर्गुण है, अरे वो है, वो हो गया, कल की बातें हैं वो। आज की कहानी क्या है, उन सब के साथ साथ ये नई बीमारी लग गई हमको, लाचारी। कलयुग में ये लाचारी, दुर्दशा हो गई हमारी। अटेंशन सीकिंग डिसऑर्डर, अटेंशन चाहिए लोगों का, रोकर, हंसकर, मायूस होकर, बहुत यशस्वी होकर, बस लोगों का अटेंशन चाहिए। आज के युग में हम सोचिए, राम जी होते, हनुमान जी होते, तो हर कोई सेल्फी लेकर जीत गए हम लंका का युद्ध। वो हो सकता है क्या? राम जी ऐसा कर सकते हैं क्या? लक्ष्मण जी ऐसा कर सकते हैं क्या? हनुमान जी ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। उसी प्रकार से हम रावण जैसे नहीं बन सकते। इसलिए अपने आप को रावण जैसा मत समझिए, उससे गए गुजरे। ब्रेकिंग न्यूज, आज का ताजा खबर है ना। और वासना की तरफ से गए गुजरे नहीं है। अरे वासना जो है, उसको खाने के लिए कुछ मिल ही नहीं रहा हमें, पूरा खाकर वासना ने खोखला कर दिया हमें। तो वासना भी हार मान गई है, बोलती है यहां पर कुछ मेरे लायक है ही नहीं, ये गया। उसको दया आ जाती है हम पर, वासना को, क्या मरे हो को क्या मारना। तो लाचारी हमारी बीमारी, ये दूसरों का ध्यान हमारे तरफ कैसे खींचे। तो मौसम पतित प्रभु नाही त्रिभुवाने। और ये तभी संभव है, कवि कहते हैं दान्ते तृण थोरी गौर डाकी है तुम्हारे। दांत में तृण, तृण का मतलब होता है कि जब पूरी तरह से आदमी मायूस हो जाता है ना, पूरी तरह से, तो होता है आपको जो चाहिए सब कुछ करने को तैयार हूं, बस मेरा एक ये काम कर दो ना प्लीज। कुछ भी बोलोगे, जीवन भर मैं आपका नौकर बन के रहूंगा। उसको बोलते हैं दान्ते तृण धोरी। जीवन भर प्रभु आपका दास बन के आप बोलोगे हरे कृष्णा 32 माला करना, 64 माला करना, आप बोलते नहीं करना, आप बोलते हो खाली प्रसाद बनाना या खाना, जो भी आप बोलोगे, या उल्टे लटक जाना पेड़ से, जो भी बोलोगे जीवन भर करूंगा, लेकिन ये मेरी बात आप मान लो। दान्ते तृण धोरी गौर डाकी है, और बुला रहा हूं मैं आपको, बुला रहा हूं, डाकी है तुम्हारे, आपका नाम लेकर आपको बुला रहा हूं, सुन लो। तो जब इस प्रकार से व्यक्ति गौरांग महाप्रभु को बुलाए, तो क्या होगा? गौरांग महाप्रभु से सही में प्रार्थना कर पाएगा। दान्ते तृण धोरी गौर डाकी है तुम्हारे, कृपा कोरी आशो আমার हृदय मंदिरे। अरे सबको ही जाता है ना, मतलब कहीं पर पोस्ट डालने के लिए, नए दिन के शुभ विचार, नए साल के शुभ विचार, भगवान हमारे हृदय में वास करे, बस यही इच्छा है। उसके बाद वो पोस्ट डिलीट के सेक्शन में चला जाता है, वो भावना भी वहीं पर चली जाती है। कल को किसी ने विचार किया था कि नहीं किया था? किया था ना विचार, भगवान मेरे हृदय में वास करो। फिर हृदय में क्या वास करने लगा? फिर सिलेक्शन होगा ना,
अच्छा कल पानी आएगा कि नहीं आएगा? जिस आदमी के हृदय में इस प्रकार से भगवान आ जाते हैं ना, जिस व्यक्ति के, सिर्फ आदमी, व्यक्ति के हृदय में भगवान इस प्रकार से वास करते हैं ना, उसको ध्यान ही नहीं रहता कब नल को पानी आया। जैसे महाराज तुकाराम महाराज कितने ऊस लेकर जा रहे हैं, है ना, गन्ना कितना लेकर जा रहे हैं, उनको ध्यान ही नहीं है। किधर ध्यान है? ध्यान था क्या उनको? किस दिन हमारे साथ ऐसा हुआ बताइए? किस दिन ऐसा हुआ हमारे साथ कि हमारी कोई चहिता चीज जिसको हम बांट रहे हैं, बांटने का अहो दिलांदो तुम्हाला आता है बाकी आमच्यासाठी ना काही आम्हाला पण असू द्या की, तो नहीं, वहां तक पहुंचना है, लेकिन सिर्फ भावुक होकर नहीं पहुंच पाएंगे ना। अपने अवस्था जो हमारी तकलीफ है उसको समझकर फिर क्या हम हल निकाल सकते हैं उसके लिए। और जब ऐसे परिस्थिति में हम पहुंच जाते हैं तब हम भगवान से कहते हैं, यदि दया ना करिबे पतित देखिया। एक बार तुकाराम महाराज जी कहते हैं, संत महात्मा हमारे, विठ्ठल अरे आपका अस्तित्व क्या होगा अगर आपके भक्त नहीं होंगे? बताइए, प्रहलाद अगर नहीं होते तो नरसिंह देव की क्या महात्मा है, महिमा होती? हनुमान जी नहीं होते तो प्रभु रामचंद्र जी की कितना महात्मा होता? अर्जुन नहीं होते तो कृष्ण के गीता उपदेश का क्या महात्मा होता? तुकाराम महाराज ये कह रहे हैं, अरे भाई आप क्यों, महाराज को लगा कि विठ्ठल जो है ध्यान ही नहीं दे रहे, बोलते ध्यान नहीं दे रहे और कभी तो विचार करो, हम नहीं होते तो तुम कहां से होते? महाराज की भावना है, हमारी भावना ऐसे नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बस उसको नमन करना चाहिए, उनकी भावना उस समय जो भी भाव व्यक्त किया उन्होंने। तो वैसे यहां पर कहा जा रहा है, यदि कृपा न करिबे पतित देखिया। पतित देखकर भी कृपा नहीं कर रहे हो आप। पतित पावन नाम किसे लागे। पतित पावन क्यों नाम रखा अपना? छोड़ दो, रिटर्न करो गवर्नमेंट को अपना ट्रॉफी, फिर से किताब मिला था ना, वापस पहुंचा दो। नहीं हो पतित पावन, आप बता दो दुनिया को पतित पावन नहीं। और अगर हो तो दया कर दो ना प्लीज, हम पर दया कर दो। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा है। हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में हमारे संत महात्माओं ने थोड़ा सा उल्लेख किया हुआ है। आपने बहुत विनम्रतापूर्वक श्रवण किया, जितना संभव हो सका आपने श्रवण किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी बात आपको बुरी लगी होगी तो कुछ हमने कहा हो जिससे आपको थोड़ा तकलीफ हुआ होगा तो वो आपकी परेशानी, हम कुछ नहीं कर सकते। किसी और डॉक्टर को ढूंढिए इलाज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गौरांग महाप्रभु की जय, श्री गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।